सुहागरात पर पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी पत्नी की हो जाती है मौत, उस नई नवेली दुल्हन की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में एक रंजीत नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 30 साल। दोस्तों, वह अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था और वह मेहनत मजदूरी किया करता था और अपने माँ बाप का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। शादी ना होने का एक मेन रीजन था कि वह काला था, उसका रंग सांवला था। दोस्तों, कोई भी रिश्ता उसके लिए आता था तो उसके रंग को देखकर रिश्ता टूट जाया करता था कि यह तो बहुत काला है। इसी तरह से उसकी उम्र खिंच जाती है और 30 साल का वो है हो जाता है। उसके माँ बाप को बड़ी चिंता होती है उसकी शादी के लिए, लेकिन कोई लड़की उसके लिए मिलती ही नहीं है। जब माँ बाप ज़्यादा ढूंढते हैं तो उनको एक पड़ोस के गांव में एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम होता है सोनी। उसकी उम्र होती है 25 साल। उसके माँ बाप गरीब हैं, देन दहेज नहीं दे सकते हैं। तो उस लड़के के माँ बाप उसके माँ बाप से जाकर बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है, क्या आप तैयार हो। दोस्तों, वह लड़का भी वहीं पर होता है, रंजीत भी, और रंजीत जाकर वह कह देता है उन रिश्तेदारों से कि हमें दहेज नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम कपड़े भी अपने आप ही पहना कर ले जाएंगे अपनी पत्नी को, और ना ही हम ज़्यादा बारात लाएंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर खर्चा बढ़ेगा। हम 2-4 लोग आएंगे और शादी सिर्फ मंदिर में करके अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों, इस बात को सुनकर उस लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वह गरीब थे, वह कुछ दे नहीं सकते थे। ऊपर से दामाद भी ऐसा मिल गया था जो खुद अपने मुंह से मना कर रहा था दहेज लेने के लिए, और शादी का भी खर्चा ज़्यादा नहीं होने दे रहा था। लड़की के घर वाले खुश हो जाते हैं और शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी जब तय कर दी जाती है तो सभी लोग दोनों तरफ से, दोनों पक्षों के इकट्ठे होते हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी, और एक मंदिर में पहुंच जाते हैं और शादी बस होने को ही है। दोस्तों, मंदिर में जैसे शादी होने वाली होती है तो वह लड़का, जिसका नाम रंजीत होता है, वह शादी करने से मना कर देता है। वह कहता है लड़की वालों से कि मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए, मुझे कुछ काम स्टार्ट करना है। लेकिन लड़की वालों की आंखें फटी फटी रह जाती हैं और कहते हैं कि भैया, हमारे पास अगर दहेज होता तो हम किसी और लड़के से शादी करते, हम तुमसे शादी क्यों करते, और तुमने मना किया था पहले, शादी से पहले, कि हम दहेज नहीं लेंगे। फिर अब क्या हो गया। लेकिन वह रंजीत कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत सारा खर्चा बचाया है, ना ही मैं बाराती लेकर आया हूँ, ना ही तुम्हें खाना बनाना पड़ा है ज़्यादा, और ना ही तुम्हें कोई दहेज देना पड़ा है। मुझे बस 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं कुछ काम स्टार्ट कर लूँगा और मैं तुम्हारी लड़की को खुशी खुशी रखूँगा। लेकिन दोस्तों, वो गरीब लोग होते हैं, उनके पास 2.5 लाख तो बहुत दूर की बात है, उनके पास 10,000 20,000 भी ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वह इकट्ठा होते हैं और उस लड़के को समझा बुझाकर शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद रंजीत अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है, और जो दुल्हन के घर वाले हैं वो अपने सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। उनके घर में रिश्तेदार आए हुए होते हैं क्योंकि शादी हुई होती है। दोस्तों, वह दुल्हन बनकर जो सोनी होती है अपने पति रंजीत के घर जाती है और कमरे में बैठी रहती है। वहाँ भी बहुत सारे लोग, सभी लोग खुश हैं। रंजीत के घर वाले इसलिए खुश हैं कि उनका काला बेटा था, उसकी शादी हो गई, आज तक शादी नहीं हुई थी। दोस्तों, रात होती है। रात को रंजीत अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और वहाँ जाकर पहले ही अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने बाप से 2.5 लाख रुपए मुझे दिला देना, मुझे काम स्टार्ट करना है। उसकी पत्नी जो होती है सोनी, वह उससे गुस्सा कर जाती है कि तुमने तो कहा था कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे, और हमने इसीलिए तुमसे शादी करी है कि तुमने कोई दहेज नहीं लिया है। मेरे पिताजी पे कुछ भी नहीं है, 2.5 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से देगा। फिर रंजीत कहता है कि चलो ठीक है, दहेज तो आ जाएगा, आता रहेगा, तुम्हारे पिताजी दे देंगे। रंजीत कहता है कि ठीक है, दहेज तो आता रहेगा, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ, संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन वह लड़की जो सोनी होती है वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से से कह देती है कि तुम्हें तो पैसों से प्यार है, मुझसे प्यार क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे नहीं बात करूंगी। दोस्तों, वह रूठ कर दूर बैठ जाती है। लेकिन जो लड़का होता है रंजीत, उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगता है, और जो लड़की होती है सोनी, वह उससे छूटने लगती है, यानी कि उसे संबंध नहीं बनाने देती है। तभी लड़का रंजीत उसकी गर्दन पर हाथ रख देता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि वह लड़की कब कब मर गई। तड़प तड़प कर वह लड़की मर जाती है, और फिर मरने के बाद रंजीत को पता चलता है कि यह तो मर चुकी है। वह कमरे से बाहर आता है, अपने घर वालों को बताता है। घर वाले तुरंत देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि, और उससे कहते हैं, उल्लू के पट्टे, तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी और आज शादी हुई तो तुमने अपनी पत्नी को ही मार दिया। घर वाले तुरंत पुलिस के पास फोन करते हैं, पुलिस को सारी घटना बता देते हैं। पुलिस घर पर आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। और उधर दोस्तों, लड़की के घर वाले अभी शादी का सामान इकट्ठा ही कर रहे थे। उनके घर पे अभी रिश्तेदार भी थे, कुछ गए थे, कुछ नहीं गए थे, और इतने में ही उनके पास खबर पहुंच जाती है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है।
दोस्तों अभी तो उनके घर में खुशियों की लहर चल रही थी, बेटी की शादी करी थी, और अभी एकदम से मातम की लहर उनके घर में चल जाती है। वह जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों अब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, और एक घर जो बसने से पहले ही उजड़ गया, इस तरह की घटना यहाँ पर हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या यहाँ पर रंजीत ने सही किया था कि भाई उसने पहले बारात वारात का खर्चा नहीं करवाया, कोई दहेज नहीं लिया, तो उसको 2.5 लाख रुपए लेना उसका हक था? या फिर उसने गलत किया था, जब उसने पहले मना ही कर दिया था तो फिर उसने किस मुंह से 2.5 लाख रुपए उनसे मांगे थे? और लड़की वाले अगर गरीब ना होते तो क्या रंजीत से ही शादी करते अपनी लड़की की? रंजीत से उन्होंने इसलिए शादी की थी क्योंकि वह दहेज नहीं ले रहा था, वरना रंजीत के अंदर उनको कोई भी गुण दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह काला भी था। उसकी पहले से शादी हो भी नहीं रही थी। दोस्तों लड़के के घर वालों ने समझदारी से काम लिया, पुलिस को तुरंत बुलाया, लड़के को अरेस्ट करवा दिया। तो आप क्या कहना चाहते हो, उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ पे क्या लड़की की गलती है जो वो मना कर रही थी उस रात, या फिर लड़के की गलती है? किसकी गलती आपको लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों समाज के अंदर हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनसे हमें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इससे तो अच्छा है इन गलतियों के बारे में हम पहले से ही सीख लें और जान लें कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अपने आप को संभालें, अपना जीवन सार्थक बनाएं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें। यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं तो हम समझेंगे आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।